हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोल्यान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोस्ट। कोस्ट अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए डायरेक्ट कोस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कोस्ट क्या होती है। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि दिस कंसेप्ट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन टू कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग की जो फाउंडेशन है वो ऐसे कंसेप्ट पे ही बेस है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आज की क्लास में डिस्कस की जाएगी। एज यू ऑल नो, जब गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे हम टू टाइप के एक्सपेंसेस इंकर करते हैं। कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट तो इन सिंपल टर्म्स डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्ट बट नेसेसिटी है बिकॉज इट इट एक्ट एज ए जैक। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस के स्मूथ फ्लो के लिए एक जैक की जरूरत होती है या एंसिलरी फंक्शंस, एंसिलरी सपोर्ट वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल एंड ट्रेसेबल विद रिलेटेड प्रोडक्ट। जो गुड्स अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में दे आर डायरेक्टली सीन और डायरेक्टली ट्रेसेबल। लाइक इस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिलेटेड प्रोडक्ट। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें इतने लेबर आवर्स या इस टाइप की लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट that is directly related, directly traceable are the examples of the direct cost. अब अपने बात करते हैं इनडायरेक्ट कोस्ट की। इनडायरेक्ट कोस्ट क्या होती है? इसे ओवरहेड्स का नेम भी दिया गया है। जनरली 3 टाइप के ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इज अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद अ प्रोडक्ट, इट इज रिलेटेड टू अ बिजनेस। बिजनेस यूनिट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपके प्रोडक्शन के स्मूथ फ्लो के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं और इट प्रोवाइड्स अ एंसिलरी सपोर्ट टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। सपोज फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन we incur office and administration expenses. For sales and distribution we incur selling and distribution expenses. For smooth flow production like repairing of machinery, इस टाइप के जो expenses हैं या कोई स्टोर कीपर रख लिया, ऑब्वियस है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए जो एक्सपेंसेस इंकर करते हैं दैट इज द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इन जो सबका समेशन है उसको जो नेम देते हैं दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स। बट माइंड में क्वेश्चन आता है कि जब इनडायरेक्ट कॉस्ट है स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है ही नहीं, तो आप प्रोडक्ट को कैसे असाइन करोगे कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है या किस स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है? तो इसका सॉल्यूशन है इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपने 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। वन टेक्निक इज द एलोकेशन एंड सेकेंड इज द अपॉर्शनमेंट। एलोकेशन ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का किया जाता है जो इजीली ट्रेसेबल है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसी कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है या इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यू असाइन 100% एक्सपेंस टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट्स, वो तो हो गया एलोकेशन। अब आती है अपॉर्शनमेंट। एज अ नेम सजेस्ट, जहां एक्सपेंस का पार्टीशन करने की जरूरत हो, जहां एक्सपेंस का पोर्शन करे, अपॉर्शनमेंट। ऑब्वियस है, फिर उस एक्सपेंस को अपने किसी बेस के ऊपर ऑन द बेसिस, ये लिखा ना मैंने, अपॉर्शनमेंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट अमंग मैनी डिपार्टमेंट्स ऑन सम बेसिस।
वेरियस डिपार्टमेंट्स को कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है. इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, फैक्ट्री का कितना एरिया यूज किया गया है, कितने फ्लोर यूज किए गए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट कितने मशीन आवर्स यूज कर रहा है, कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स पे किए हैं, या कितनी डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब कुछ भी इनके बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है. बट इट इज डिवाइडेड अमंग मैनी डिपार्टमेंट्स ऑन द सम बेसिस. किसी आधार पे एक्सपेंसेस को जब अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस कॉस्ट यूनिट्स, देन दिस टेक्निक इज अपोर्शनमेंट. अंडरस्टूड. चलिए सबसे पहले अब एक बार अपने ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज अपने क्लास में क्या डिस्कस किया है. डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है विद रिलेटेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं? वो डायरेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि वो इनकर नहीं किए तो आपका प्रोडक्शन और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई सेंस ही नहीं है. So you also need to incur indirect cost. It is not directly identifiable with related product, but it acts as a ancillary support in smooth flow of a manufacturing product. Thank you guys. I hope you have clear all the concept. You will cooperate in the future too. Bye bye.